अहमद कुरैशी साहब, ये कहिएगा कल जो मैच हमारा नीदरलैंड्स के साथ होने जा रहा है, वार्म अप मैच के बाद जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने हमें शिकस्त दी, एक मायूस कुन सूरत हाल रही, लेकिन अब बाकायदा जो कल आगाज़ होने जा रहा है जिसमें नसीम शाह भी नहीं होंगे हमारे लिए, तो आप क्या समझते हैं कि कल पाकिस्तान को एक तो ये चीज़ आदत है कि आप दूसरी टीम को छोटी टीम ना समझें और उसको देखकर आप इजी तरीके से खेलने की कोशिश ना करें। कभी कभार जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो भी आपके लिए बुरा साबित होता है। तो आप क्या समझते हैं कि कल के मैच को एक किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल और किस तरह से खेलना चाहिए? देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि किसी भी टीम को छोटी टीम कंसीडर नहीं करना चाहिए। नीदरलैंड ने क्वालिफाई किया है तभी वर्ल्ड कप खेल रही है। अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, और अगर नीदरलैंड ने क्वालिफाई किया है तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल के आ रहा है नीदरलैंड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और नीदरलैंड की जो क्रिकेट टीम है, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और एक्सपेक्टेशन के प्रेशर के साथ साथ जो लगातार वार्म अप मैचेस में फेलियर्स आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनका भी कहीं ना कहीं बोझ होगा। तो आई थिंक कि अपनी पॉजिटिव अटैकिंग अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए और बिल्कुल भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो के फर्स्ट मैच है और पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि एक तो वर्ल्ड कप का जो आगाज़ है वो एक छोटी टीम के साथ हो रहा है। छोटी इन सेंस ऑफ कि नीदरलैंड का इतना बड़ा स्ट्रेचर नहीं है जितनी बाकी टीम्स का है। तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छा करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।